ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। उसने तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, जो कि एज अ गेम डेवलपर उसे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर कर चुके हैं। तो बिल आखिर रुबाब के वालिद की वो भेजी हुई लड़की वो कारनामा दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब यही अदील अपने माँ बाप के इस घर को बेच देता है। यूँ यही नाकारा मुस्तफा आखिर अपने वालिदैन का सहारा बनेगा। बहुत जल्द अब मुस्तफा के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि वो इस कंपनी में सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि हर प्रॉफिट पर 50% का मालिक भी है। कि दूसरी जानिब इस रुबाब का वालिद अपनी प्लानिंग में कामयाब रहता है। अपनी बेटी को जानबूझकर यहाँ पर बुलाया ताकि इसके यहाँ पर होने की वजह से वहाँ पर अदील ने जो कुछ करने हो कारनामे वो कर ले, जितनी चोरियाँ करनी हो, जितनी हेरा फेरी करनी हो, वो सुकून से खुल्लम खुल्ला कर ले। तो बिल आखिर रुबाब के वालिद की वो भेजी हुई लड़की वो कारनामा दिखाई देती है। अदील को पूरे सबूतों के साथ पकड़ती है लैपटॉप में USB लगाकर, और तभी रुबाब के वालिद को ये सारा डाटा दिखा दिया गया। अब वालिद फाइल बनाकर इस रुबाब के आगे फेंकते हैं। वो पूछती है ये क्या है, तो वो बता ही देते हैं ये तुम्हारे शोहर के कारनामे, हमारी पीठ पीछे उसने छुरा घोंपा है। ये सब देखकर रुबाब को बहुत गुस्सा आता है, मगर अब तो वो अदील के बच्चे की माँ भी बनने वाली है और खास तौर पर इस अदील को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि अना है, उसकी जिद है। मुस्तफा जो कि अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान है, जिसकी वजह से अब उसने फैसला कर लिया कि उसे कुछ भी करना पड़े वो कमाएगा। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे बहुत अच्छी एक नौकरी मिल जाती है। मुस्तफा को तो लगा था मैंने 2 लाख की कुछ ज्यादा डिमांड कर ली, वो कबूल करेगा ही नहीं, मगर उसने तो मुस्तफा की सारी शर्तें पूरी कर दी। उसने तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, जो कि एज अ गेम डेवलपर उसे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर कर चुके हैं। मगर मुस्तफा जिसने कोई बहुत ज्यादा अब की बार उम्मीदें नहीं वापसता की जोसेफ के उस धोखे के बाद, मगर शर्जीना और अपने आने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखता है। शर्जीना के लिए वो तो फ्रूट्स भी लेकर आता है। दोनों ऐसे ही कैरम खेल रहे थे, उसी दौरान शर्जीना उसे कहती है कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, मेरे खाने का, मेरी दवाइयों का। और तभी वो अपना जिक्र करती है, मतलब फिर बीवी का नहीं पूछते। तो मुस्तफा उसे बता ही देता है मैं शायद खुश होना भूल गया हूँ। मगर शर्जीना पूरी कोशिश करती है कि वो मुस्तफा को इस बुरे वक्त से निकाले। वक्त तो जैसे कैसे कट ही रहा है, लेकिन शर्जीना तो वही पुराने वाला मुस्तफा ही चाहती है। जबकि दूसरी जानिब यही अदील अपने माँ बाप के इस घर को बेच देता है। उसने डील डन कर दी, तब अपने वालिदैन को बताता है। वालिद तो ये सुनकर नाराज हो गए। अब्बा मैं इस घर की डील डन कर चुका हूँ, मेरा ये घर वाहिद कुंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। मगर जो भी हो अदील ने तो एडवांस में पैसे भी ले लिए होंगे और बिल आखिर उसके वालिदैन को ये घर छोड़ना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब मुस्तफा के कोलीग्स, उसके बॉस उसके काम की वजह से बहुत खुश हैं। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि मुस्तफा कितना टैलेंटेड है, वो तो पीठ पीछे उसकी तारीफ ही करता है। वो मुस्तफा हमारी इस नई कंपनी को बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है, उसकी वजह से हमारी कंपनी बहुत कामयाब रहेगी। और होप सो यही मुस्तफा आने वाले वक्तों में उस जोसेफ को भी पीछे छोड़ देगा और उससे ज्यादा इसका नाम होगा। लेकिन अभी तो ये वक्त देखने में बहुत देर है। मुस्तफा को किसी और बात की नहीं, अपनी शर्जीना और अपने बच्चे की फिक्र है। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, बट वो अफसुर्दा है अपनी इस जेब को लेकर कि सहूलतें, जरूरियात भी तो पैसे से खरीदी जाती हैं, इसीलिए तो बस दिन रात लगा हुआ है मेहनत में। तो शर्जीना उसे कहती है मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। ये सब सुनकर मुस्तफा काफी सीरियस हो जाता है। उसकी तो आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब वो खुद को काफी बदल चुका है। अपनी लाइफ में अब वो जी नहीं रहा, खुश नहीं रहा। बस उसके सर पे तो एक ही तलवार हर वक्त लटकी रहती है, मुझे बस कमाना है, कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। जबकि दूसरी जानिब ये अदील अपने माँ बाप का घर तो बेच ही चुका है, तभी वो अपने माँ बाप को अपने ससुराल ही लेकर आएगा, बड़ी मान और बड़ी मोहब्बत से। मगर ये मालूम नहीं कि इसकी औकात तो 2 टके की है, तो इसके माँ बाप की भला इस घर में क्या औकात होगी। ये रुबाब अब अपनी असलियत दिखाएगी अपने ससुराल को। सास ससुर को तो वो अब जूते की नोक पर रखेगी और फिर एक दिन उनसे तकरार भी शुरू हो जाएगी। वो धक्के देते हुए अपने घर से इन्हें निकलवाएगी, इनका सामान फेंक देगी, इतनी बदतमीजी करेगी कि वालदा को आखिर यकीन आ जाएगा कि मेरी शर्जीना बहू ही अच्छी थी। बहुत जल्द अब मुस्तफा के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि वो इस कंपनी में सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि हर प्रॉफिट पर 50% का मालिक भी है। यूँ यही नाकारा मुस्तफा आखिर अपने वालिदैन का सहारा बनेगा। कि दूसरी जानिब इस रुबाब का वालिद अपनी प्लानिंग में कामयाब रहता है। अपनी बेटी को जानबूझकर यहाँ पर बुलाया ताकि इसके यहाँ पर होने की वजह से वहाँ पर अदील ने जो कुछ करने हो कारनामे वो कर ले, जितनी चोरियाँ करनी हो, जितनी हेरा फेरी करनी हो,
वो सुकून से खुल्लम खुल्ला कर ले। तो बिल आखिर रुबाब के वालिद की वो भेजी हुई लड़की वो कारनामा दिखाई देती है। अदील को पूरे सबूतों के साथ पकड़ती है लैपटॉप में USB लगाकर, और तभी रुबाब के वालिद को ये सारा डाटा दिखा दिया गया। अब वालिद फाइल बनाकर इस रुबाब के आगे फेंकते हैं। वो पूछती है ये क्या है, तो वो बता ही देते हैं ये तुम्हारे शोहर के कारनामे, हमारी पीठ पीछे उसने छुरा घोंपा है। ये सब देखकर रुबाब को बहुत गुस्सा आता है, मगर अब तो वो अदील के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, और खास तौर पर इस अदील को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि अना है, उसकी जिद है। मुस्तफा जो कि अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान है, जिसकी वजह से अब उसने फैसला कर लिया कि उसे कुछ भी करना पड़े वो कमाएगा। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे बहुत अच्छी एक नौकरी मिल जाती है। मुस्तफा को तो लगा था मैंने 2 लाख की कुछ ज्यादा डिमांड कर ली, वो कबूल करेगा ही नहीं, मगर उसने तो मुस्तफा की सारी शर्तें पूरी कर दी। उसने तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, जो कि एज अ गेम डेवलपर उसे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर कर चुके हैं। मगर मुस्तफा जिसने कोई बहुत ज्यादा अब की बार उम्मीदें नहीं वापसता की जोसेफ के उस धोखे के बाद, मगर शर्जीना और अपने आने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखता है। शर्जीना के लिए वो तो फ्रूट्स भी लेकर आता है। दोनों ऐसे ही कैरम खेल रहे थे, उसी दौरान शर्जीना उसे कहती है कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, मेरे खाने का, मेरी दवाइयों का। और तभी वो अपना जिक्र करती है, मतलब फिर बीवी का नहीं पूछते। तो मुस्तफा उसे बता ही देता है मैं शायद खुश होना भूल गया हूँ। मगर शर्जीना पूरी कोशिश करती है कि वो मुस्तफा को इस बुरे वक्त से निकाले। वक्त तो जैसे कैसे कट ही रहा है, लेकिन शर्जीना तो वही पुराने वाला मुस्तफा ही चाहती है। जबकि दूसरी जानिब यही अदील अपने माँ बाप के इस घर को बेच देता है। उसने डील डन कर दी, तब अपने वालिदैन को बताता है। वालिद तो ये सुनकर नाराज हो गए। अब्बा मैं इस घर की डील डन कर चुका हूँ, मेरा ये घर वाहिद कुंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। मगर जो भी हो अदील ने तो एडवांस में पैसे भी ले लिए होंगे, और बिल आखिर उसके वालिदैन को ये घर छोड़ना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब मुस्तफा के कोलीग्स, उसके बॉस उसके काम की वजह से बहुत खुश हैं। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि मुस्तफा कितना टैलेंटेड है, वो तो पीठ पीछे उसकी तारीफ ही करता है। वो मुस्तफा हमारी इस नई कंपनी को बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है, उसकी वजह से हमारी कंपनी बहुत कामयाब रहेगी। और होप्स यही मुस्तफा आने वाले वक्तों में उस जोसेफ को भी पीछे छोड़ देगा और उससे ज्यादा इसका नाम होगा। लेकिन अभी तो ये वक्त देखने में बहुत देर है। मुस्तफा को किसी और बात की नहीं, अपनी शर्जीना और अपने बच्चे की फिक्र है। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, बट वो अफसुर्दा है अपनी इस जेब को लेकर कि सहूलतें, जरूरियात भी तो पैसे से खरीदी जाती हैं। इसीलिए तो बस दिन रात लगा हुआ है मेहनत में। तो शर्जीना उसे कहती है मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। ये सब सुनकर मुस्तफा काफी सीरियस हो जाता है। उसकी तो आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब वो खुद को काफी बदल चुका है। अपनी लाइफ में अब वो जी नहीं रहा, खुश नहीं रहा। बस उसके सर पे तो एक ही तलवार हर वक्त लटकी रहती है, मुझे बस कमाना है, कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। जबकि दूसरी जानिब ये अदील अपने माँ बाप का घर तो बेच ही चुका है, तभी वो अपने माँ बाप को अपने ससुराल ही लेकर आएगा, बड़ी मान और बड़ी मोहब्बत से। मगर ये मालूम नहीं कि इसकी औकात तो 2 टके की है, तो इसके माँ बाप की भला इस घर में क्या औकात होगी। ये रुबाब अब अपनी असलियत दिखाएगी अपने ससुराल को। सास ससुर को तो वो अब जूते की नोक पर रखेगी, और फिर एक दिन उनसे तकरार भी शुरू हो जाएगी। वो धक्के देते हुए अपने घर से इन्हें निकलवाएगी, इनका सामान फेंक देगी, इतनी बदतमीजी करेगी कि वालदा को आखिर यकीन आ जाएगा कि मेरी शर्जीना बहू ही अच्छी थी। बहुत जल्द अब मुस्तफा के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि वो इस कंपनी में सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि हर प्रॉफिट पर 50% का मालिक भी है। यूँ यही नाकारा मुस्तफा आखिर अपने वालिदैन का सहारा बनेगा।